हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स में चैप्टर 5A क्वेश्चन नंबर 5 कन्वर्ट इनटू पावर नोटेशन ये करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस, ये सब सम्स, ठीक है। सो फर्स्ट सम कहता है 1/27, मतलब इस 1/27 को हमें पावर में दिखाना है। तो हम 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे बच्चों। जैसे 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। मतलब 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 बार करने से 27 आता है। तो क्या हम 3 इंटू 3 इंटू 3 को 3 क्यूब लिख सकते हैं? क्योंकि ये बेस है, 3 बेस है, तो बेस की जगह पे 3, और कितनी बार रिपीट किया गया है? 3 बार रिपीट किया गया है, तो उसे हमने पावर की जगह लिखा है। तो हम 1/27 को 1/3 क्यूब भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी अगर हमें इसे ब्रैकेट में दिखाना है तो क्या इस पावर को हम 1 के साथ भी लगा दें? क्योंकि अगर 1 टू द पावर 3 लिखने से क्या आंसर चेंज होगा? क्योंकि 1 क्यूब क्या होता है बच्चों? 1 इंटू 1 इंटू 1, जो बेस है 1, उसे 3 बार मल्टीप्लाई करने से आंसर तो हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है। सो 1 क्यूब को हम 1 भी बोल सकते हैं। करेक्ट, 1 क्यूब को हम 1 भी बोल सकते हैं, 1 को हम 1 क्यूब भी बोल सकते हैं। ऐसे मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे इन दोनों का पावर सेम बनाना था। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम इसे अभी 1 क्यूब बाय 3 क्यूब को हम एक ही बार, ये जो बेस है 1, ये जो बेस है 3, उसे हम एक बार लिख के दोनों का कॉमन क्यूब हम 3 ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये ज़्यादा नीट लग रहा है। अब देखिए बच्चों, 1 क्यूब क्या हुआ? 1, ये हो गया 1। 3 क्यूब क्या हो गया? 27। सो हमें इससे पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना था, तो 1/27 इज इक्वल टू 1/3 द होल क्यूब। अब आपको समझ में आया बच्चों कैसे 1/27 इज इक्वल टू 1/3 द होल क्यूब। अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। बी माइनस 1/64। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है बच्चों, बहुत ध्यान दीजिए। देखिए, अगर मैं 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं 232 टाइम्स, 216 टाइम्स, 28 टाइम्स, 24 टाइम्स, 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो क्या मैं बोल सकती हूँ 64 इज इक्वल टू कितनी बार 2 रिपीट हो रहा है? 6 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखूंगी, कितनी बार? 6 टाइम्स। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 64 इज इक्वल टू 2⁻6। या फिर अगर मैं इसको एक बना दूँ 2 2 ज़ा 4, और इसे मैं एक 4 बना दूँ 2 2 ज़ा 4, और इसे भी मैं एक 4 बना दूँ, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 भी तो 64 होता है। सो 64 का मतलब हम 4 क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64 आता है। तो हम 64 को 4 क्यूब भी लिख सकते हैं, या फिर हम 64 को 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 इंटू 8 भी तो 64 है। तो हमारे सामने ये डिलेमा है कि हम इनमें से कौन सा लें। तो इधर देखिए बच्चों, इधर माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। माइनस साइन मतलब अगर मैं पावर इवन लूँ तो ये तो फिर पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आंसर नहीं है बच्चों, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। -1 अगर मैं 2�6 लिखूं तो क्या मैं इसे भी -1�6/2�6 इज इक्वल टू -1/2 द होल रेज टू 6 एक ही बार दिखा सकती हूँ, जैसे ये सम किया था। दोनों की जगह 3 लगा दिया ताकि एक ही बार 3 दिखाऊं। यहाँ भी मैंने 1 के साथ 6 लगा दिया ताकि ये दोनों 6 को मैं एक ही बार दिखा सकूं। लेकिन -12⁻6 क्या होता है बच्चों? ये तो बेस हो गया, -12 क्या है? बेस। और इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 6 टाइम्स। ये 2 बार, 3 4 5 6। सो मतलब -12 को अगर मैं 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 1/64 आएगा बच्चों। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में माइनस पूछा गया है, क्योंकि नेगेटिव को अगर हम इवन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस।
माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब ये सब प्लस हो गए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये तो 1/64 आ रहा है, जबकि हमको माइनस में चाहिए। इसी तरह अगर मैं इसे 8 स्क्वायर लिखूं, -1/8 स्क्वायर, तभी भी -1/8 जो मेरा बेस है उसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। अभी भी तो इवन नंबर हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1/64 फिर से मुझे प्लस आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 1/64, मतलब ये मेरा आंसर और ये रॉन्ग है। मतलब मैं इवन पावर्स नहीं ले सकती हूँ अगर क्वेश्चन में नेगेटिव है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4⁻3। इसका मतलब, यहाँ मैं कंटिन्यू करती हूँ, इसका मतलब बी सम में -1/64 को हम लेंगे 4 क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो इधर मैं 4 क्यूब लिख सकती हूँ। लेकिन इस सम की तरह जहाँ 3 क्यूब था तो मैंने 1 क्यूब बना दिया, तो मैं इसे भी क्या 1 क्यूब बना सकती हूँ, हाँ, क्योंकि 1 क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, और ये माइनस साइन तो मैंने इधर रखा हुआ है। सो ऊपर भी क्यूब, नीचे भी क्यूब, क्यूब मतलब 3, पावर अगर 3 हो ना बच्चों तो हम इसे बोलते हैं क्यूब। तो -1⁻³ को हम -1 क्यूब बोल सकते हैं, 4⁻³ को हम 4 क्यूब कह सकते हैं। सो अब ऊपर भी 3, नीचे भी 3, तो मैंने ये -1 और ये जो 4 है हमारा बेस, उसे एक बार लिखा, -1/4। अब इसका पावर क्या है, 3, तो एक ही बार मैंने दिखा दिया, मतलब ये जो पावर 3 है वो ये 1 भी ले रहा है, और ये जो पावर 3 है वो 4 का भी है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ चलते। अब सी सम की तरफ चलते हैं बच्चों। सी सम कह रहा है -27/125। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन तो हमें पता है बच्चों, 27 का अभी हमने किया था 3 क्यूब। अब 125 का देख लेते हैं। 125 को अगर मैं करूं तो ये लास्ट में क्या है, 5 वंस प्लेस में हो तो 2 तो नहीं जाएगा, और 5 + 2 7, 7 + 1 8, मतलब इन सम ऑफ द डिजिट्स 8 आ रहा है, मतलब 3 भी नहीं जाएगा। फिर 2 और 3 के बाद हम क्या देखेंगे, 5 ज़रूर जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस में अगर 5 या 0 हो तो 5 डिविजिबल है। सो 5 को अगर हम 125 से डिवाइड करेंगे तो 5 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो हम लिख सकते हैं 125 = 5 × 5 × 5। सो कितनी बार 5 रिपीट हो रहा है बच्चों, 3 बार, तो हम इसे लिखेंगे 5 क्यूब। और अभी हमें पता है 27 3 क्यूब है, हमने पिछले वाले सम में लिखा था। सो हम लिखेंगे -3 क्यूब, दैट इज ये जो माइनस है इधर मैंने लिख लिया, ये जो 27 है 27 है 3 क्यूब। उसी तरह 125 क्या मिला बच्चों, 5 क्यूब, तो 5 क्यूब। अब ऊपर भी क्यूब, नीचे भी क्यूब, क्यूब क्या है, टू द पावर 3, यस, क्यूब मीन्स टू द पावर 3। अगर पावर 3 है तो हम क्यूब बोलते हैं। तो -3/5 जो हमारा बेस है उसे मैं -3/5 ऐसे लिखकर और पावर एक ही बार दिखा दूंगी, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सम डी, -1/32। अब देखिए बच्चों, अगर आप 32 का फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको इस तरह से 2⁵5 मिलेगा। ये जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको बाय हार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2 टू द पावर 5। और ये ऑड भी है, ऑड है तो नेगेटिव ही आएगा, इवन होता तो मतलब गड़बड़ है। ठीक है, तो हम उसे किसी और तरह से दिखाते। अब ये 5 है तो मैं क्या इसे भी 5 बना दूं, एक ही जैसे दिखेगा। फिर 1⁵5 2⁵5, क्यों, क्योंकि 1 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर हमारा 1 ही आएगा। तो ऐसे लिखने से ये आंसर चेंज नहीं होगा। सो -½ जो हमारा बेस है उसे लिख दिया, और 2 बार पावर्स के बजाय एक ही बार मैंने इसका पावर दिखा दिया। सो -½ नेक्स्ट सम, -1/343, -1/343। अभी 343 का अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे बच्चों तो ये 7 में जाता है।
2 तो जाएगा नहीं, ये इवन नंबर है। फिर हम चेक करेंगे 3, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 3 में डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 के बाद है प्राइम नंबर 3, 3 ने गया। फिर 5 चेक करते हैं, 5 इन वंस प्लेस में तो 5 या 0 ही होना चाहिए, तो ये तीनों नहीं जाएगा। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7, तो हम 7 से करेंगे। सो 7 4 ज़ा 28, 63, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, मतलब 7 × 7 × 7। सो ये 343 बन क्या है बच्चों? 7 क्यूब है, ठीक है। 343 क्या है? 3 × 7, सो 7 क्यूब। तो हम इधर लिखेंगे -1/7 क्यूब। लेकिन हम अभी इसे फिर से सेम बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर भी 3, आंसर चेंज नहीं होगा, सो -1/7 टू द पावर 3। नेक्स्ट सम 49/81। सो 49/81, हाँ ये इंटरेस्टिंग सम है बच्चों। देखो अभी आपको तो मालूम है 49 मतलब 7 स्क्वायर, इधर देखा ना हमने, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, सो 7 × 7, सो 7 स्क्वायर हमारा 49 है। इस तरह से अगर हम 81 करें तो 81 आकर 3⁴ भी बनेगा और 9 स्क्वायर भी बनेगा। देखिए अगर मैं ऐसे करूं 3 27 ज़ार, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 1 ज़ार, तो ये 81 हम लिखेंगे 1 2 3 4। 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होकर आया है? 81 4 बार। तो इसका मतलब जो 3 बेस है उससे 4 बार मल्टीप्लाई करने से 81 है। लेकिन 49 तो 7 स्क्वायर हो गया, तो हमें नीचे भी स्क्वायर लाने की कोशिश करनी है। तो हमें एक बात तो पता है 81 9 9 ज़ा भी 81 होता है। या तो फिर इसे आप एक बॉक्स बना दीजिए, इसका एक बॉक्स बना दीजिए। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, सो 9 स्क्वायर भी 81 होता है। तो हम इधर 9 स्क्वायर लेंगे, ना कि 3⁴। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पावर्स सेम चाहिए था। सो 7/9 हम एक बार लिखेंगे टू द पावर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट सम जी है 1/1000। ओके, अभी 1/1000 मैंने लास्ट टाइम बताया था बच्चों, ऐसे सम्स बहुत इजी होते हैं। एक 1 × 3 ज़ीरोस, 1 × 3 ज़ीरोस मतलब 10 × 10 × 10, क्योंकि 10 10s are 100, 100 × 10 1000। सो ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 10⁻3। ठीक है, अगर 100 होता तो यहाँ 2 ज़ीरो है तो हम 10 स्क्वायर लिखेंगे। अगर 10,000 है तो 4 ज़ीरोस है तो हम 10⁻4 लिखेंगे। ये याद रखना बच्चों, जितना ज़ीरोस उतना 10 का पावर। अभी 1/1000 है तो हम लिखेंगे 1/10 क्यूब। क्यों? क्योंकि 1 2 3 ज़ीरोस है, तो ये शॉर्टकट फटाफट आपको आ जाना चाहिए। अब ऊपर भी क्यूब हम लगा देते हैं ताकि सेम हो। सो 1/10⁻3। ठीक है, नेक्स्ट -1/1000। अभी -1/1000 है तो हम ये सम वैसे ही करेंगे -1/10⁻3। क्यों? क्योंकि पावर तो बच्चों 3 है। 3 जो है वो ऑड है, और ऑड नंबर को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। जैसे -1/10 इंटू -1/10 इंटू -1/10। और अभी तो आपने देखा 10,000 क्या है? 10 टू द पावर 3, तो ये तो बराबर हो गया। और ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया। सो अगर पावर है ना ऑड होगा ना तो माइनस साइन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम इधर क्यों नहीं आया? क्योंकि इधर उन्होंने बोला ही नहीं है, तो 1 × 1 × 1 भी तो 1 ही है। ठीक है, और -1 × -1 × -1 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आई 343। अब हमने ये सब में देखा था ना बच्चों, ई सम में 343 7 क्यूब, तो बस 7 × 7 × 7, so we will write it as 7 as base. How many times it is being repeated? 3 times, so 7 cube. Next J 156। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखते हैं बच्चों। 156 एंडिंग में क्या है बच्चों? इवन नंबर मतलब 2 जाएगा। 2 7s are 14, 1 रिमाइंडर, 2 8s are 16। फिर 8 है वंस प्लेस में, मतलब फिर से इवन नंबर। 2 3s are 6, 2 9s are 18। अब 2 नहीं जाएगा,
लेकिन 9 प्लस 3 क्या है 12, 12 3 में जाएगा मतलब ये भी 3 में जाएगा। 3 13 ज़ा 39, आप ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए, 3 1 ज़ा 3, फिर 9 को नीचे लाइए, 3 3 ज़ा 9। अगर आपको टेबल्स आता हो तो ये 1 सेकेंड में आप लिख सकते हो, इसलिए टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 13 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13। तो 156 क्या बन गया बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। मतलब बेस सिर्फ ये 2 बार आया है, बाकी ये 2 तो एक ही बार है। सो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, सो 2 स्क्वायर। और 3 रिपीट ही नहीं हुआ है, तो आप या तो ऐसे ही लिख दो, अगर पावर दिखाना है तो आप 1 लिखो, नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। इंटू 13 ऐसे ही छोड़ दो, या तो आप क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों राइट है। ठीक है, नेक्स्ट केस 441। ठीक है, 441। तो चलो बच्चों इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 441, अब ये इवन नंबर नहीं है। मैं एक एक चीज़ क्यों सिखा रही हूँ बच्चों, अगर आपको डिविजिबिलिटी नहीं आता हो तो कैसे चेक करना है वो भी आप इधर सीख सकते हो। ये वंस प्लेस में इवन नंबर नहीं है, ऑड है, मतलब 2 नहीं जाएगा। 2 अगर डिविजिबल होता है कोई नंबर से तो वो इवन होता है, तो यहाँ 1 है। सो 4 + 4 8, 8 + 1 9, मतलब इसका जो सम है वो 9 आ रहा है। ये 3 में जाएगा, मतलब ये नंबर भी 3 में जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। फिर से देखिए, 7 + 4 11, 11 + 1 12 जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। सो 441 क्या आया, 3 × 3 7 × 7, मतलब 3 2 बार और जो 7 बेस है वो भी 2 बार। या तो आप इधर ऐसे ही छोड़ सकते हो, या तो बच्चों अब ये पावर देखिए, पावर सेम है, पावर क्या है, सेम है, तो हम पावर को एक ही बार लिखेंगे और बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक लॉ है जो आप अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, उसका ये मैं इधर वही सिखा रही हूँ। मतलब वो लॉ कहता है, अगर कोई भी नंबर सपोज x है, बेस अलग अलग है x एंड y, लेकिन उनका पावर सेम है a, तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए को एक ही बार दिखाइए। तो वही मैंने इधर किया है। ठीक है, पावर सेम है, जैसे ए इधर सेम है वैसे यहाँ 2 सेम है, तो एक ही बार दिखाना है और आप बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 7 ज़ा 21, सो 21 स्क्वायर इज 441। आप चेक करके देख लो, 21 × 21 441 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम एल -169। हाँ, दिस इज लिटिल इंटरेस्टिंग। अब देखिए बच्चों, 13 13 ज़ा 169 है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए बच्चों, 15 टेबल्स 20 टेबल्स तक आप ट्राई कीजिए। ठीक है, बाय हार्ट करने की, नहीं तो आपको बहुत टफ लगेगा सम्स। ठीक है, 13 13 ज़ा 169, लेकिन 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, लेकिन ये तो इवन नंबर है, ऑड नंबर होगा तभी नेगेटिव साइन दिखा आता है, लेकिन ये इवन नंबर है और कोई नंबर इसमें जाता भी नहीं है, फिर ये -169 हम कैसे दिखाएंगे। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, इस माइनस को 169 से दूर रखेंगे, माइनस को बाहर और 169 को अंदर, क्योंकि 169 के अंदर कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू प्लस माइनस ही तो है, तो हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहे, तो माइनस को हम बाहर रखेंगे। अब हमें 169 क्या मिला है बच्चों, 13 स्क्वायर, करेक्ट। सो 13 स्क्वायर, मतलब ये जो 13 ब्रैकेट के अंदर है उससे 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। फिर 13 स्क्वायर क्या होता है 169, और इस माइनस को इधर जोड़ेंगे तो आंसर हमारा ये करेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चों हमारा 5A हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर 10th तक, 11th तो आप पता नहीं आप मैथ्स लोगे या और कोई ग्रुप, लेकिन 10th तक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट लेक्चर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, डोंट स्किप दैट पार्ट। ओके, टेक केयर, बाय।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।